हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने सेफ्टी रिलेटेड एमसीक्यू रहे थे और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और कोई ना कोई एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे आते ही आते हैं। एक दो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फायर कोज बाय वुड, पेपर, क्लॉथ, ऑर्डिनरी कम्बस्टाइल मटेरियल फॉल्स अंडर विच क्लास ऑफ फायर। लकड़ी, कागज और कपड़ों की आग को किस क्लास फायर में रखा जाता है? ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन बी क्लास बी फायर, ऑप्शन सी क्लास सी फायर, ऑप्शन डी क्लास डी फायर। कपड़े, लकड़ी और कागज की आग को हम क्लास ए फायर में रखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लास ए फायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द फायर कोज बाय फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफेबल solids such as gasoline, oil, grease, point, etc. falls under which class of fire? Option A class A fire, option B class B fire, option C class C fire, option D class D fire. फ्लेमेबल लिक्विड की आग को हम क्लास बी फायर में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, द फायर कोज बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉल्स अंडर विच क्लास ऑफ फायर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आग को हम किस क्लास ऑफ फायर में रखते हैं? ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन बी क्लास बी फायर, ऑप्शन सी क्लास सी फायर, ऑप्शन डी क्लास डी फायर। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की आग को रखते हैं और क्लास डी फायर में हम मेटल्स की आग को रखते हैं। फायर टू combustile metals such as magnesium, potassium, powder, aluminium, etc. falls under which class of fire? Option A class A fire, option B class B fire, option C class C fire, option D class D fire. क्लास डी फायर में हम मेटल्स की आग को रखते हैं, जिसमें मेटल्स में हमारे आते हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, पाउडर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश फायर स्टिर्वेशन। ऑप्शन ए स्टिर्वेशन, ऑप्शन बी ब्लैंकेटिंग, ऑप्शन सी कूलिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी माध्यमों के वजह से हम किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, मतलब बुझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज टू एक्सटिंग्विश विच टाइप ऑफ फायर। ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन बी क्लास बी फायर, ऑप्शन सी क्लास सी फायर, ऑप्शन डी क्लास डी फायर। वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर का हमारा उपयोग कागज, लकड़ी और कपड़े की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द बेस्ट मेथड फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंट बाय, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट को होने से रोकने के लिए। ऑप्शन ए बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन रिलेटेड टू जॉब, मशीन एंड वर्क पीस। सेफ्टी प्रिकॉशन को ऑब्जर्व करके, जैसे कि कोई जॉब या मशीन या वर्क प्लेस के ऑब्जर्व करके। डूइंग थिंग इन वन ऑन वे। ऑप्शन सी बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स। ऑप्शन डी डूइंग थिंग्स विच आर हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारे जॉब से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड और वर्क प्लेस से रिलेटेड, उनको सबको ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए, जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट को रोकने से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग मशीन रनिंग व्हाट शुड बी डन एट फर्स्ट। कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, मशीन को जब रन करते हुए कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हमें पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कॉल सीनियर को बुलाना चाहिए। ऑप्शन बी रन इलेक्ट्रिक पैनल की तरफ भागना चाहिए। ऑप्शन सी स्टार्ट शाउटिंग, चिल्लाना चाहिए। ऑप्शन डी प्रेस रेड बटन इन फ्रंट, लाल बटन को दबा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर है लाल बटन को दबाना चाहिए। लाल बटन को दबाकर हमारी मशीन बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट इंडिकेट द क्वेश्चन सिंबल। इसमें हमारे सिंबल है, कौन सा सिंबल हमारा डेंजर टू एक्सप्लोजन। ऑप्शन बी फर्स्ट एड इज अवेलेबल, ऑप्शन सी आइज प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी आइज प्रोटेक्शन। ये सभी हमारे सेफ्टी रिलेटेड सिंबल है, पर लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर है फर्स्ट एड इज अवेलेबल।
फर्स्ट एड इज़ अवेलेबल, ये हमारा कोई सिंबल नहीं होता, बल्कि ये यूज़ रेस्पिरेटर का आपने देखा होगा, रेस्पिरेटर लगाया हुआ एक आदमी होता है, उसका एक सिंबल बना होता है डेंजर टू एक्सप्लोजन, जिसमें हमारा डेंजर वाला साइन होता है। आइस प्रोटेक्शन के लिए हमारा गूगल्स दिखते हैं, पर ये फर्स्ट एड इज अवेलेबल इज़ नॉट अ क्वेश्चन सिंबल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ड्यूरिंग वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया द रीज़न ऑफ एक्सीडेंट। जब हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं तो वहाँ पर क्या रीज़न है एक्सीडेंट होने के? ऑप्शन है क्विकनेस रिगार्डिंग वर्क, काम में जल्दी करना। ऑप्शन बी अनकेयरनेस रिगार्डिंग वर्क, काम के दौरान अनकेयरनेस करना। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी डन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी। जब हम किसी काम को करते हुए सावधानी नहीं बरतते और जल्दी जल्दी कार्य करते हैं तो दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द मेन पर्पस ऑफ 5S कॉन्सेप्ट इन इंडस्ट्रियल एरिया। ऑप्शन ए रिड्यूस वेट, ऑप्शन बी टू मेंटेन प्रॉपर वर्क प्रोसेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर है बोथ ए एंड बी। रिड्यूस वेस्ट को रिड्यूस करेगा और मेंटेन करेगा प्रॉपर वर्क को, जिससे हमारा किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जब हम ये 5S कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है और वेस्टेज कम होती है और कार्य हमारा निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्लेड इन हेक्सा शुड बी लूज, जो कि हेक्सा की ब्लेड है वो क्यों लूज होगी? ऑप्शन बी यूज एनी कटिंग टूल ऑन द वर्क पीस, ऑप्शन सी हैमरिंग शुड नॉट मेक ऑन द टेबल ऑफ मशीन, ऑप्शन डी गियर शुड बी चेंज इन रनिंग मशीन। हैमरिंग शुड नॉट बी। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग किसके कारण होती है? ऑप्शन ए ब्रेकेज ऑफ इंटरनल बाउल, ऑप्शन बी ब्लीडिंग फ्रॉम लंग एंड किडनी, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ पार्ट फ्रॉम बॉडी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर है सेपरेशन ऑफ पार्ट फ्रॉम बॉडी। जब हमारा कोई बॉडी का भाग अलग हो जाता है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर। क्या चीज़ हमारी जो एटमॉस्फेरिक में कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फायर के? ऑप्शन है फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस टेम्परेचर, ऑप्शन बी फ्यूल प्लस मैच बॉक्स प्लस वाटर, ऑप्शन बी सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर के कारण हमारी किसी भी जगह आग लग सकती है। इन तीनों में से किसी भी एक मटेरियल को हम अगर जो रिमूव कर देंगे तो आग तुरंत बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाइट कलर ऑन ग्रीन बैकग्राउंड। वो कौन सा सिंबल क्या दर्शाता है जिसमें वाइट कलर के पीछे ग्रीन बैकग्राउंड हो? ऑप्शन है प्रोविजन सिंबल, ऑप्शन बी कॉशन सिंबल, ऑप्शन सी मैंडेटरी सिग्नल, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशनल सिंबल। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी क्लास, ये है हमारा इंफॉर्मेशनल सिंबल। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर इज रिलेटेड टू कैटेगरी बी। ऑप्शन ए कार्बोनियस फायर, ऑप्शन बी ऑयली फायर, ऑप्शन सी गैसियस फायर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्योंकि इसमें हमारे को मैंने आपको पहले भी बताया था फ्लेमेबल लिक्विड्स आते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स में हमारा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये आते हैं, तो ये हमारी ऑयली फायर में आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, द रीज़न ऑफ फायर इन वर्कशॉप इज। वर्कशॉप में आग लगने के कारण क्या है? ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी इनडिसिप्लिन इन द शॉर्टेज ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल, ऑप्शन सी फ्रिक्शन इन मेटिंग पार्ट्स, रबिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। शॉर्ट सर्किट के कारण भी हमारी आग लग सकती है। अगर हमारे कहीं पे इनफ्लेमेबल लिक्विड्स हैं और वहाँ पे सही तरीके से नहीं लग रहे हैं तो वहाँ पे भी आग लग सकती है। और फ्रिक्शन, जब दो मेटिंग पार्ट के बीच में फ्रिक्शन बढ़ता है तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो आग लगने के कारण बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट। ऑप्शन है कॉस्ट ड्यू टू, किसके कारण हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ती? एक्सीडेंट के कारण। और ऑप्शन है कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ द इंजर्ड पर्सन, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ द कंपनसेशन एंड मेडिकल एड, कॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू मशीन, टूल्स, मटेरियल एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर है ऑप्शन है कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बढ़ गिरने के कारण
हमारी कोस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द विक्टिम शुड इमीडिएटली बी, अगर किसी कारण दुर्घटना हो जाती है तो विक्टिम को क्या करना चाहिए सबसे पहले? ऑप्शन ए आस्क टू टेक रेस्ट, ऑप्शन बी इंक्वायर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, ऑप्शन सी लेफ्ट टू हिमसेल्फ विदाउट ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी अटेंडेंट टू इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर ऑप्शन डी अटेंडेंट टू इमीडिएटली, उसे तुरंत किसी को सहायता लेनी चाहिए, फर्स्ट एड वाली सुविधा लेनी चाहिए जिससे कि उसका रिस्क कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, फॉर इलेक्ट्रिक फायर इन वर्कशॉप वी यूज़, इलेक्ट्रिक फायर के लिए वर्कशॉप में हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी क्ले और सैंड, ऑप्शन सी सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। सीटीसी की फुल फॉर्म होती है हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, फॉर इलेक्ट्रिक फायर इन वर्कशॉप वी यूज्ड, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी क्ले और सैंड, ऑप्शन डी सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट हिज आइज बाय यूजिंग, आर्क वेल्डिंग के दौरान हम अपनी आंखों को किसके मदद से बचा सकते हैं? ऑप्शन है क्लियर ग्लासेस, ऑप्शन बी सन ग्लासेस, ऑप्शन सी डार्क ग्लास स्क्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मास्क। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर है डार्क ग्लास स्क्रीन के कारण हम अपनी आंखों को आर्क वेल्डिंग के दौरान बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, वाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज़, ग्राइंडिंग के दौरान हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन ए मास्क, ऑप्शन बी सेफ्टी गॉगल्स, ऑप्शन सी डार्क ग्लास स्क्रीन, ऑप्शन डी सन गॉगल्स। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर है सेफ्टी गॉगल्स, क्योंकि ग्राइंडिंग के दौरान हमारी चिंगारियाँ निकलती हैं जो कि हमारी आँख पर भी लग सकती हैं, तो इसलिए हमें सेफ्टी गॉगल्स का उपयोग करना चाहिए। और जब हम कोई ग्राइंडर चला रहे हैं तो उसके साइड में खड़े होकर चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हैमर विद लूजली फिटेड हैंडल विल, ऑप्शन ए हैव इजली स्विंग, ऑप्शन बी फ्लाई अवे एंड कोज एक्सीडेंट, ऑप्शन सी कन्वे मोर लेवरेज, ऑप्शन डी एब्जॉर्ब शॉक। अगर हमारा हैमर का हैंडल हैमर में लूजली फिट होता है तो उसका क्या हो सकता है? वो हमारा क्या होगा, अगर जब हम हैमर को चलाएंगे तो वो हिलेगा, उसके कारण हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, या फिर हथौड़ा निकल के बाहर किसी के लग सकता है, यही उसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जनरल फीटर इज ऑल्सो कॉल्ड, सामान्य फीटर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाई फीटर, ऑप्शन बी पाइप फीटर, ऑप्शन सी बेंच फीटर, ऑप्शन डी असेंबली फीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर है बैच फीटर, उसको बैच फीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ पर्सन हु असेंबल डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज, ऑप्शन ए डाई फीटर, ऑप्शन बी असेंबली फीटर, ऑप्शन बी सी मेंटेनेंस फीटर, ऑप्शन डी पाइप फीटर। जो कि हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन को असेंबल करते हैं उनको कहते हैं हम असेंबली फीटर। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन को क्या कहते हैं? अ रेड सर्कुलर बैंड विद क्रॉस डायगोनल bars on a white background, option B a circular shape have white symbol on blue background, option C both A and B, option D none of the above। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर है अ सर्कुलर शेप, एक सर्कुलर शेप होगी उसमें एक वाइट सिंबल होगा और उसका बैकग्राउंड हमारा ब्लू होगा, वही हमारा मैंडेटरी साइन इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, सेफ्टी साइन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, सेफ्टी साइन हमारे क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? ऑप्शन है शेप एंड साइज, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी सिंबल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा है, सेफ्टी साइंस में हमारा ये तीनों चीज़ होती है, सेफ्टी शेप एंड साइज होते हैं, कलर भी होता है, उसमें सिंबल भी होता है। सिंबल हमारा इंडिकेट करता है और कलर कोड होता है हमारा, शेप एंड साइज भी हमारे मैटर करते हैं, शेप होती है ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा है, मैंडेटरी साइन आर इन, क्वेश्चन है मैंडेटरी साइन का सिंबल क्या होता है? ऑप्शन है सर्कुलर शेप, ऑप्शन बी ब्लू बैकग्राउंड, ऑप्शन सी ट्राइंगुलर शेप, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइंगुलर शेप का हमारा मैंडेटरी साइंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, व्हेन यू ड्राइव अ व्हीकल यू शुड, जब हम किसी व्हीकल को चलाते हैं हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इन हाई स्पीड में होना चाहिए, ऑप्शन बी विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट के होना चाहिए, ऑप्शन सी लो स्पीड, ऑप्शन डी ओवर
ट्रैफिक रूल का नियमों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर है एक तो लो स्पीड होनी चाहिए और हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। तो इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।